आइए समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक की डेफिनेशन को। प्रीवियस लेक्चर में हमने माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जिसने भी प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है उसे प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना है, अदरवाइज ये डेफिनेशन आपको नहीं समझेगी। एक छोटा सा रिकैप हम लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का। माइक्रो इकोनॉमिक studies the economic action and behavior of individual unit। देखिए हमने एक सर्कल बनाया था, सर्कल में कुछ डॉट्स बनाए थे। वो डॉट्स हमें बताते हैं कि कंट्री में जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ठीक है, उसके एक्शन और उसकी बिहेवियर के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है, ठीक है। जैसे कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, उसकी सेविंग कितनी है, उसकी एक्सपेंडिचर क्या है, उसके प्रेफरेंसेस क्या है। हाउस होल्ड की स्टडी करता है, कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड की, जैसे हाउस होल्ड की सेविंग कितनी होती है, हाउस होल्ड का कंजम्पशन क्या होता है, ठीक है। इंडिविजुअल फॉर्म की स्टडी करता है, प्रोड्यूसर की स्टडी करता है। देखिए प्रोड्यूसर जो गुड्स को सप्लाई करता है और इंडिविजुअल गुड्स को कंज्यूम करता है, ठीक है। सो प्रोड्यूसर की स्टडी करता है कि वो कितना प्रोड्यूस करता है, उसके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उसके प्रोडक्ट की क्या प्राइस है। इंडिविजुअल गुड्स, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक। इंडिविजुअल प्राइस की स्टडी करता है। तो यही सारी चीजें हैं माइक्रो इकोनॉमिक में। हम डेफिनेशन को समझते हैं। दो डेफिनेशन है हमारे पास, एक है मॉरिस डोब की और दूसरी है प्रोफेसर एपी लर्नर की, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक। देखिए हम माइक्रोस्कोप अगर हम यूज करते हैं तो हम उसे छोटे से छोटा सेल को हम देख सकते हैं, ठीक है। सो जब कंट्री की बात होती है तो कंट्री में जो छोटे छोटे जो फैक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल से हाउस होल्ड है, प्रोडक्ट है, फर्म है, फर्म है, प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। तो उनकी जो स्टडी होती है ना, वही माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक में होती है। प्रोफेसर ए पी लर्नर की डेफिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमिक थ्रू माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक को हम देख रहे हैं थ्रू माइक्रोस्कोप एज इट वर टू सी हाउ द millions of cell in the body of economic, the individual or household as consumer and individuals or firm as producer play their part in working of द होल इकोनॉमिक। देखिए इकोनॉमिक को रन कौन करता है, हम ही रन करते हैं ना इकोनॉमिक को, ठीक है। जो जैसे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल गुड्स को कंज्यूम करता है, दे आर द कंज्यूमर, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, दे आर द सप्लाई। तो उनकी जो स्टडीज है उसी स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक में और क्या क्या आता है, क्या क्या स्कोप है, क्या क्या थ्योरीज है माइक्रो इकोनॉमिक में, ठीक है। देखिए टोटल तीन थ्योरीज है माइक्रो इकोनॉमिक में। सबसे पहले है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, उसके बाद है थ्योरी ऑफ फैक्टर्स प्राइसिंग, और थर्ड है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। इंडिविजुअली इस थ्योरीज के बारे में हम समझेंगे ये क्या क्या है थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, जिसमें दो स्टडीज आती है। एक है डिमांड डिमांड एक है डिमांड एनालिसिस और एक है सप्लाई एनालिसिस। देखिए कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ की जो प्राइस है ना, वो दो फोर्स से डिसाइड होती है। एक और डिमांड है और एक है सप्लाई। कैसे? देखिए कोई भी चीज़ की अगर ज़्यादा डिमांड हो, कोई भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा हो और उसी वक्त उसकी सप्लाई कम हो ना, तो प्राइस है ना, प्राइस उस चीज़ का बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि
आईफोन है, हम उसकी डिमांड करें, लेकिन आईफोन की सप्लाई बहुत कम है। इसी वजह से जो इनिशियली है ना आईफोन की जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा रहती मार्केट में। तकरीबन 15-20 डेज मार्केट में उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रहती, लेकिन जैसे जैसे उसकी सप्लाई आने लगती है तब उसकी प्राइस कंट्रोल होती है। ठीक है, तो जब भी डिमांड ज़्यादा रहता है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ जाती है। उसी तरह किसी चीज़ की अगर सप्लाई ज़्यादा हो लेकिन उस चीज़ की डिमांड कम हो तब उसकी प्राइस कम हो जाती है। ओके, तो यही होती है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड and supply. Microeconomic is concerned with demand analysis, that is individual consumer behavior, and supply analysis, that is individual producer behavior. ठीक है, समझते हैं ये इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में। इंडिविजुअल जो होता है ना वो एक कंज्यूमर होता है, ठीक है, वही तो गुड्स को कंज्यूम करता है ना, प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। और जो प्रोड्यूसर होता है ना वो गुड्स को सप्लाई करता है। ठीक है, कंज्यूमर क्या चाहेगा कि उसको जो गुड्स है ना, जो प्रोडक्ट है वो कम दाम में मिले, उसे सस्ता मिले। लेकिन जो प्रोड्यूसर है ना उसका बिहेवियर कैसा रहेगा पता है, कि जब प्राइस ज्यादा होगा ना तो वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस कम होने लगेगा ना तो उसका उस प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट कम आएगा और वो सप्लाई कम करने लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों बिहेवियर होता है, यही प्रोडक्ट प्राइसिंग की थ्योरी होती है। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे, द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अभी अभी हमने देखा है कि किस तरह डिमांड और सप्लाई प्राइस को डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न विद द डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, एंड सप्लाई एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर्स प्राइसिंग। ठीक है, देखिए किसी भी चीज को बनाने के लिए चीजों की जरूरत है। ठीक है, एक है लैंड, एक है लेबर, एक है कैपिटल और एक एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब इस थ्योरी में हमें पढ़ना है कि ये जो फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनका जो रिवॉर्ड है, जैसे लैंड का रिवॉर्ड क्या है, रेंट है, लेबर का रिवॉर्ड क्या है, वेजेस है, कैपिटल के अगेंस्ट में इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो इस थ्योरी में डिसाइड होता है कि इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसिंग कैसी हो क्या। ठीक है, इस थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है। ठीक है, ओके, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स that contributes to the production process. Microeconomics help in determining the factors reward for land, labor, capital and entrepreneur in the form of rent, wages, interest and profit. ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक की ये थ्योरी है जिसमें प्राइस डिटरमाइन होती है, जिसमें उनका रिवॉर्ड डिटरमाइन होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, इसके तीन पार्ट है। ओके, सबसे पहले है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, सेकंड है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन और थर्ड है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। ठीक है, efficiency in production, efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources। ठीक है, देखिए एक तो रिसोर्सेज जो है वह बहुत कम है, लिमिटेड है। ठीक है, सो उस लिमिटेड रिसोर्सेज से हम मैक्सिमम प्रोडक्शन करें, इसी को हम एफिशिएंसी कहते हैं। देखिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा सो अल्टीमेटली
हमारी कंट्री का ग्रोथ होगा, हमारी कंट्री का वेलफेयर होगा, ठीक है। यही हमारी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन की थ्योरी है, ठीक है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मींस distribution of produced goods and services amongst the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society। देखिए जब प्रोडक्शन होता है, ओके, मैक्सिमम प्रोडक्शन हमने किया, हमने एफिशिएंसी बताई प्रोडक्शन में, लेकिन वो प्रॉपर चैनल के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचेगा नहीं, तो वो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी का क्या फायदा है, ठीक है। सो जब प्रोडक्शन होता है तो अल्टीमेटली उसका कंजम्पशन भी होना चाहिए। सो जब हम एफिशिएंसी दिखा रहे प्रोडक्शन में तो कंजम्पशन भी होना चाहिए। जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स तो इंडिविजुअल कंज्यूमर उस गुड्स को कंज्यूम भी करना चाहिए, ठीक है। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन होगा तभी तो ग्रोथ होगा, ठीक है। अगर हम कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस क्यों करेगा, ठीक है। सो जब प्रोडक्शन में एफिशिएंसी हो रही है साथ ही साथ कंजम्पशन में भी एफिशिएंसी होना चाहिए, तभी इकोनॉमिक का वेलफेयर हो सकता है। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी means the production of those goods which are most desired by the people। so ऐसे गुड्स का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए जिसकी डिमांड कंज्यूमर ज्यादा कर रहा है, तभी तो इकोनॉमिक में एफिशिएंसी आएगी। ये तीनों चीज है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक की एफिशिएंसी, ये अल्टीमेटली इकोनॉमिक वेलफेयर को एडअप करता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी इन allocation of resources, efficiency in allocation of resources attained when it result in maximum satisfaction of people। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर यही बताता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, जितने भी रिसोर्सेस है उनका प्रॉपरली एलोकेशन होना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, जिससे मैक्सिमम कंजम्पशन हो सके, ठीक है। तो ये है हमारा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं हम, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग जिसमें हमने डिमांड एनालाइज और प्रोडक्ट एनालिसिस को स्टडी करना है। दो चीज़ों से किसी भी चीज़ की प्राइस डिसाइड होती है, एक फैक्टर है डिमांड और दूसरा फैक्टर है सप्लाई, ठीक है। डिमांड अगर ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइस बढ़ता है, और डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइस कम होता है। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है, ठीक है। और गुड्स सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर गुड्स सप्लाई कब करेगा? जब उसे ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिले। और कंज्यूमर डिमांड कब करेगा? जब उसकी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो, ठीक है। तो ये है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में हमने देखा है कि कोई भी चीज बनाने के लिए चार फैक्टर्स की जरूरत होती है, एक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इन चारों फैक्टर्स के कुछ रिवॉर्ड्स है, जैसे लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो रिवॉर्ड्स है वो कैसे डिटरमाइन होगा, उनका रिवॉर्ड कितना होगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ, ठीक है, इकोनॉमिक की वेलबींग। ओके, तीन थ्योरी, तीन एफिशिएंसी की बात होगी। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन हो, और वही चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो जिसकी ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो, ठीक है। ये हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर की थ्योरी के तीन एफिशिएंसीज। तो ये है हमारी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे तो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ेंगे। ठीक है।